वेलकम टू द ग्लोबल इंडियन स्टडी, एक ऑनलाइन चैनल जहां पर आपको जो है वो मैक्रो फिजिक्स के लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग से। आज 10th क्लास का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है पेज नंबर 16, इसका आखिरी टॉपिक है जो इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस है विद इन दैट आंसर्स आपको जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, जो डिस्क्रिप्शन नीचे दिया होता है वहां पे आपको क्वेश्चन और प्लस उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। वहां पर आज मैं इसको अपलोड कर दूंगा साथ ही, ताकि आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आंसर हैं, कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स मैं साथ में पिन कर दूंगा। 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 16, आखिरी टॉपिक सुपर कंडक्टिविटी को यूज कैसे करते हैं और उसका जो है वो एग्जांपल्स क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सुपर कंडक्टिविटी के बारे में पहले हम जो है वो एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स जैसे आपको पता है कि वो चीजें, वो मेटल, वो मटेरियल्स जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने दें और हीट को गुजरने दें, हम उन्हें कहते हैं कंडक्टर। अब उनको बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर जब ले जाते हैं, टेम्परेचर कम कर देते हैं, उनको इस तरह से डिजाइन कर देते हैं कि जितनी आप उनको इनपुट देते हैं, जितना करंट आप एंटर करवाते हैं तार के एक सिरे से तार के दूसरे सिरे तक, उतना ही करंट जाए, करंट रास्ते में बिल्कुल भी जाया ना हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये तार, ये कंडक्टर बहुत अच्छा है, जिसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। आज हम ये समझेंगे कि सुपर कंडक्टिविटी काम कैसे करती है। उसके लिए आपने सिर्फ एक छोटी सी बात समझनी है। छोटी सी बात यह है कि ये आपके पास एक तार है, यहां से हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, एंटर करवाया। बेसिकली आपकी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, ठीक है जी। फ्लो ऑफ चार्जेस, आप इसको नाम क्या देते हैं, करंट का। तो बेसिकली आप इसको आसानी से समझने के लिए ये समझें कि इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं तो वो ट्रेवल के दौरान जो एनर्जी खारिज करते हैं, हम उसको किसका नाम देते हैं, करंट का नाम देते हैं। हमने यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे पर पास करना है। 5 इलेक्ट्रॉन जब एक सिरे से दूसरे सिरे पर पास होते हैं तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि करंट हमें मिलती है 5 एम्पियर। करंट हमें कितनी मिलती है, 5 एम्पियर हमें करंट मिलती है। ये हम फर्ज कर लेते हैं, ये हम क्या कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन। वैसे आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फार्मूला है वो अलग से है, I इज इक्वल टू बराबर होता है Q/T के। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है वो कंफ्यूजन में ना आ जाए कि ये क्या समझाया जा रहा है। यानी कि चार्जेस पर यूनिट टाइम जो ट्रेवल करते हैं हम उसे करंट कहते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, सहूलत के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि तार के एक सिरे से अगर 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे पर जाते हैं तो यहाँ अगर 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मैं फर्ज कर लेता हूँ कि 5 इलेक्ट्रॉन 5 एम्पियर करंट है, वो तार के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाएं और यहाँ पर भी आपके 5 एम्पियर ही रहें, तो मैं कहूँगा कि ये तार बहुत अच्छी है। यानी कि इसने करंट को बिल्कुल भी जाया नहीं किया। जाया करने की कुछ वजह होती है, जब ये इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी साइड पर जा रहे होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ टकरे मारते हैं, एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को जाया कर देते हैं। इनकी वाइब्रेशनल मोशन होती है, इनकी कोलिजन होती है, टकराव होता है और उछाल होते हैं। टकराने की वजह से और उछलने की वजह से ये अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे। अगर एनर्जी वेस्ट हो गई तो यहाँ पे करंट 5 एम्पियर नहीं आना, यहाँ पे करंट यहाँ तो 4 एम्पियर आना है, यहाँ पे 3 एम्पियर आना है, तो करंट क्या हो गई है, जाया हो गई है। तो सुपर कंडक्टर का तो मतलब ये था कि जितने आप करंट इनपुट दें उतनी ही आपको आउटपुट मिले। अगर इनपुट और आउटपुट आपस में इक्वल रहें तो मैं ये कहूंगा कि आपका जो कंडक्टर है वो क्या है, सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर बनाने के लिए इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आप इसको क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले आएंगे, यानी कि इसका टेम्परेचर बड़ा कम कर दें और ये मटेरियल की रेसिस्टिविटी जो है, करंट को रोकने की जो पावर है, जो मुखालफत है, वो जीरो अगर हो जाए, यानी कि आप इसको इस तरह से मेंटेन करें कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बड़े तवातर के साथ, बड़े कंटीन्यूअस फ्लो के साथ गुजरते जाएं, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये सुपर कंडक्टर है। मैंने कहा था वन टाइम आप सेंटेंस में समझे सुपर कंडक्टर क्या है, जो करंट को बिल्कुल आराम से तसल्ली से गुजरने दे, हम उसे कहते हैं सुपर कंडक्टर। वो बनता कैसे है, उसका टेम्परेचर बड़ा ज्यादा कम कर दें, तो आप उसे बिलो द टेम्परेचर ले जाएं, क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले आए और करंट उसमें तवातर के साथ गुजरे, तो हम उसे क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। अब काम ये कैसे करता है मैंने आपको बता दिया है। एग्जांपल इसकी है MIR है, उसके बाद है मैग्लेवर ट्रेन है, पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन है, पार्टिकल्स का मोशन है। मैं वन बाय वन समझाता हूँ। MIR क्या है, आपको खुदा ना करे कभी कोई मसला हो,
हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको समटाइम वो कहते हैं आपका एक्सरे करना है, फिर कहते हैं आपका सीटी स्कैन करना है, फिर आपका कहते हैं एमआईआर करना है। तो ये मेडिकल की टर्म है जो टेस्ट करती हैं बॉडी के अंदर के पार्टिकल्स का, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स का, कि उनके अंदर क्या मसला है। इसको मैं सिंपल से लफ्जों में आपको समझा देता हूँ। सिंपल से लफ्जों में एक्सरे के एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, आप इस लफ्ज से बखूबी वाकिफ हैं। अब होता क्या है, आप फॉर एग्जांपल सड़क पे गिर गए हैं, सड़क पे गिर गए हैं, आपकी यहाँ पे बड़ी ज्यादा बाजू पे बड़ी ज्यादा पेन हो रही है, आपको लगता है कि शायद मेरी हड्डी टूट गई है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से देखे कहते हैं नहीं यार लगता नहीं आपकी हड्डी टूटी है। ऐसा करते हैं आपका एक्सरे करते हैं, वो एक मशीन के पास आपको लेके आते हैं। मशीन जो है वो समझ लेके स्क्रीन की तरह, टीवी की तरह होता है, उसके सामने आपका बाजू होता है, वो रेडिएशंस उसमें से निकलती हैं, वो रेडिएशंस आपकी हड्डी के ऊपर जाकर टकराती हैं और हड्डी के जिस हिस्से पर टकराती हैं उसका जो इमेज है ना वो सामने एलईडी के ऊपर बन जाता है और वो देख के बताता नहीं है आपकी हड्डी टूटी नहीं है, आपकी हड्डी के अंदर स्क्रैचेस आए हुए हैं, वो गिरने की वजह से दरारें आई हुई हैं, खराशी आई हुई हैं, इस वजह से आपकी हड्डी पे जो है आपको पेन हो रही है। फिर आपको मेडिसिन देते हैं, उससे आपकी जो है वो हील हो जाती है। एमआईआर भी इसी तरह से होता है कि आपकी बॉडी के पार्ट का स्कैन करने के लिए उसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेन जो है, मैग्नेटिक ट्रेन जो है वो ये समझ ले कि पार्टिकल्स को इस तरह से जो वो डिजाइन किया जाए, यानी कि मैं आपको सिंपल सी ना लफ्जों में एक बात समझा देता हूँ, आपको फिर आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। आप कभी ना चाइना के अंदर ना देखें ट्रेन, लेकिन ट्रेन इन चाइना यूट्यूब के ऊपर, वहां पे ना ट्रेन का ट्रैक नजर आएगा। अब ट्रेन का ट्रैक इस तरह से होगा, आप देख हैरान हो जाएंगे, ये ट्रेन है, एक ट्रेन ऊपर चल रही है और सेम टाइम पे एक ट्रेन ऐसे इसके नीचे भी चल रही है, यानी कि एक ही ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन ऊपर की तरफ जा रही है, एक ट्रेन ऊपर ट्रेवल कर रही है और एक जो ट्रेन क्या कर रही है, ट्रैक के नीचे चल रही है। यानी कि एक ट्रेन की वजह से ही दूसरी ट्रेन क्या कर रही है, ड्रैग कर रही है, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को सपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करने के लिए। पार्टिकल एक्सेलरेटर को भी यही कहते हैं और मैग्नेटिक ट्रेन ही इसकी एग्जांपल है कि आप जो वो उसका जो ट्रैक है, ट्रेन की जो पटरी है, उसको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वहां पे फ्रिक्शन और रेजिस्टिविटी जो है वो कम हो जाए। फ्रिक्शन कम हो गई, रेजिस्टिविटी कम हो गई तो ट्रेन बड़े आराम से फ्लो करेगी, आराम से फ्लो करेगी तो आपकी करंट की बचत हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी जो ट्रेन है जो अदर कंट्रीज के अंदर है, डेवलप कंट्रीज के अंदर है, तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर ट्रेन है, वो ज्यादातर किसके ऊपर चल रही हैं, वो चल रही हैं इसके ऊपर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रही हैं। उनके ऊपर एक तार होती है जिसके ऊपर कनेक्शन दिया होता है और वो करंट की मदद से ही चलती हैं। आप जो है गुजरांवाला जाएं, किसी प्ले म्यूजियम में चले जाएं जहाँ पे वो छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, गाड़ी के पीछे एक लोहे की तार लगी होती है, वो ऊपर जाली के साथ कनेक्ट होती है, वो जिस साइड पे पार्टिकल्स मूव करते हैं उसी साइड पे ट्रेन क्या करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है। अगर उस तार को सुपर कंडक्टर कर दें, ऊपर वाली जाली को भी सुपर कंडक्टर कर दें, मतलब ये कि करंट का बहाव बड़े आराम से हो, तो आपकी गाड़ी जो है वो बड़े आराम से क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। करंट की बचत मतलब आपका जो है वो तवानाई जो है वो बचत होगी, आपको समझ ले उसका बिल कम आएगा। तो ये इसके इस्तेमाल है। एग्जाम्पल है उसकी मरकरी है। मरकरी आपको कहाँ पे मिलता है, मरकरी आपके जो है वो आपका जो थर्मोमीटर है उसके अंदर पारा जो होता है गोल्डन कलर का, सिल्वर कलर का आपको जो नजर आ रहा होता है वो मरकरी है। और मरकरी जो है वो क्या करता है, वो भी सुपर कंडक्टर की एक एग्जाम्पल बन सकता है अगर आप उसका टेम्परेचर ले आए 4.2 के, यानी कि 4 केल्विन। केल्विन अब बेसिक यूनिट है, टेम्परेचर के 3 यूनिट है, एक सेंटीग्रेड है, एक फ़ारेनहाइट है और एक केल्विन है। केल्विन इसका जो है वो साइंटिफिक यूनिट है। आप ये समझ लें कि अगर आपने मरकरी का टेम्परेचर 4 केल्विन कर दिया, एग्जाम्पल के लिए ये कहें कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा। इसके अंदर से करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है। उसके बाद लेड है, लेड को अगर आप 7.2 केल्विन तक ले आते हैं तो ये भी क्या करेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को बड़ा अच्छा फ्लो करवाएगा, ये सुपर कंडक्टर बन जाएंगे। और ये जो हमारे पास हाई टेम्परेचर पे है कुछ पार्टिकल्स हैं, उनका टेम्परेचर हाई कर दें तो वो क्या करते हैं, वो भी सुपर कंडक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे मेजॉरिटी ऐसा होता है कंडक्टर का, अगर टेम्परेचर आप ज्यादा करते हैं ना तो उसके पार्टिकल्स की कोलिजन ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाती है, करंट फिर गुजरती नहीं है। लेकिन कुछ पार्टिकल्स, कुछ मेटल्स इस तरह से हैं कि अगर आप उनका टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो उनके अंदर से करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, बड़े ज्यादा कॉन्टिन्यूस के साथ फ्लो कर सकती है। आज का ये आपका लेक्चर खत्म हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे कि एनर्जी को ट्रांसफर कैसे कराते हैं। ये लेक्चर यहीं पे खत्म हो चुका है। इसके जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं, इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर्स के साथ मैं लिखकर तो यूट्यूब पे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे पिन कर दूंगा, वहां से आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।